अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा दही गोश्त, वो भी बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर वाला। बहुत ही टेस्टी और बहुत सिंपल मसालों के साथ ये बनकर तैयार होता है। मज़ेदार सा चटपटा सा ये बनकर तैयार होता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। सबसे बढ़कर इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल हल्के फुल्के मसालों में तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मीडियम साइज के 2 अदद प्याज लिए हैं और 1 अदद सब्ज मिर्च ली है। इसके बाद कुछ साबुत मसाले लिए हैं। साबुत मसालों में मैं ले रही हूँ कुशक धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है, 10 से 12 अदद सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून और 2 अदद लाल मिर्च ले रही हूँ। अब एक मिक्सी के जार में प्याज और सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे और इनको पीस लेंगे। अब जो हमने साबुत मसाले लिए हैं इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इधर मैंने प्याज और सब्ज मिर्च को अच्छी तरह से पीस लिया है और अब जो हमारे ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले हैं इनको भी पीस लेंगे। मिक्सी के जार में डाल के इसको मैंने पीस लिया है। अब प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है और इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैंने ली है 1 अदद साबित बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, लौंग 4 अदद लिए हैं, काली मिर्च ली हैं 4 से 5 अदद और 1 तेज़पत्ता लिया है, जावित्री का 1 टुकड़ा लिया है। मसालों को अच्छी तरह से ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें पिसी हुई प्याज और सब्ज मिर्च डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज और सब्ज मिर्च को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि प्याज हमारे लाइट से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। प्याज हमारे लाइट से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ गोश्त। गोश्त शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, बीफ या मटन, कोई सा भी गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। एक टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको भी गोश्त में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक और हल्दी शामिल करके 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब जो हमने मसाला तैयार किया है इसको शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 गिलास पानी। एक गिलास पानी शामिल करके गोश्त को गला लेंगे। प्रेशर कुकर में मैंने इधर गोश्त को गलाने के लिए रख दिया है। इधर मैं 1 कप दही ले रही हूँ। दही को अच्छी तरह से फेंट के साइड पे रख देंगे। इधर हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है।
अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप दही। दही शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। तेज आंच पे आपने दही के पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अब इसमें 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च शामिल कर रही हूँ। दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब प्रेशर कुकर में से मैं गोश्त निकाल लूंगी। अब गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया और कुछ थोड़ी सी कटी हुई अदरक और थोड़ी सी कटी हुई सब्ज मिर्च। अब एक स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए एक कोयले को मैंने जला लिया है। कोयले को इसमें रख के ऊपर से थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे और इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। गोश्त में हमारा अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। अब मज़ेदार सा हमारा धुआं दही गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का ये लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम मसालों में ये तैयार होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तरह के गोश्त पका पका के हम रोज़ थक जाते हैं, तो चेंज कर कर के पकाना चाहिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका धुआं दही गोश्त बन के कैसा तैयार हुआ है। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।